रिद्धि को संतोष का आदमी किडनैप करके ले जाने ही वाला था कि तभी वहां पर चिराग, अश्विन और बापोद्रा आ जाते हैं। चिराग रिद्धि को कॉल करता है तो रिंग पास से ही सुनाई देती है, जिसके बाद तीनों मिलकर रिद्धि को उस गुंडे से बचा लेते हैं जो रिद्धि को किडनैप करने आया था। बापोद्रा पुलिस को फोन करके उस गुंडे को अरेस्ट करवा देता है। फिर जब तीनों मिलकर रिद्धि को कोर्ट के अंदर ले जाते हैं तो संतोष रिद्धि को देखकर वहाँ से भाग जाता है। देवी वकील रिद्धि से कुछ सवाल करती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि संतोष रिद्धि के पास गया था ये जानने के लिए कि आग किसने लगाई थी हैदराबाद जेल में। और संतोष ने रिद्धि से ये भी कहा था कि आग जिसने भी लगाई होगी हैदराबाद जेल में उसे जान से मार दूंगा। इन सभी बातों की रिकॉर्डिंग रिद्धि जज को सुना देती है। रिद्धि की सारी बातों को सुनने के बाद वकील संतोष से सवाल करने के लिए जैसे ही बुलाने जाती है संतोष को, तो देखती है कि संतोष कोर्ट में है ही नहीं। फिर चिराग उस आदमी के बारे में वकील को बताता है जिसने रिद्धि को किडनैप करने की कोशिश की थी। जब उसे कोर्ट में लाया जाता है तो वो बता देता है कोर्ट में कि रिद्धि को कोर्ट के अंदर आने से रोकने के लिए संतोष ने उसे फोन किया था। संतोष नहीं चाहता था कि रिद्धि कोर्ट के अंदर आए। गुंडे की ये बात सुनने के बाद कोर्ट में जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पुष्पा को भी लगने लगा कि देवी सिंह ने संतोष के बारे में जो कुछ बोला था वो सभी सच था। देवी वकील जज को ये बात बोल देती है कि आग संतोष ने लगाई है ताकि वो दिलीप से अपना बदला ले सके, लेकिन जज देवी सिंह की बात नहीं मानते क्योंकि अभी भी ये साबित नहीं हुआ था कि साई विला रेस्टोरेंट में संतोष ने ही आग लगाई थी। फिर जज आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द संतोष को ढूंढकर कोर्ट में लाया जाए, उसे पेश किया जाए। वकील देवी सिंह जुगल से अलग कमरे में सवाल करती है, कहती है केस से जुड़े और बातों को याद करो, हमसे कुछ न कुछ छूट रहा है। फिर जुगल बताता है कि वो नहीं बल्कि दिलीप उसे जान से मारना चाहता था। होली वाले दिन वो मारने ही वाला था, फिर उसने खुद को रोक लिया था। ये बात जुगल ने मुझको खुद बताया था। लेकिन वकील को फिर भी कोई कड़ी जुड़ती दिखाई नहीं दे रही थी। वो फिर से जुगल से बोलती है कि अपने दिमाग पर जोर डालो, कुछ याद करो, आखिर उस दिन क्या हुआ था। राशि का कहना है कि तुम ही हो जिसने दिलीप को आग में धक्का दिया है। फिर जिसके बाद जुगल को याद आ जाता है, वो वकील को बता देता है कि उसने दिलीप को धक्का तो मारा था लेकिन उसे आग में जलाने के लिए नहीं बल्कि आग से बचाने के लिए।